प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से आज के दिन के लिए, जोर से। मेरा यह विश्वास है कि आज जब आप इस वचन को सुन लेंगे, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे, उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और यह वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन यह भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहता है कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता है कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब पुराने नियम में कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी
कुछ कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी। ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को, जब वो आपकी ओर देखता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेगी। क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम्हें अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से, पंजाबी कहते हैं, जानू करवाता जाएगा, तो आपको सिखाता जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है। पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है। आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम में। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है।
पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसिया 2 उसकी 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को? उसने प्रजा को नहीं कहा। याजकों को पता क्या कहता है? कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने निकट संबंधी मर जाए, तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हां, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। इफ सबोपदेशक 10 उसकी 1 में लिखा है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषिक्त, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है।